हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ड्राइंग बाय के में स्वागत है। और आज मैं आप सभी को टॉपिक हाउ टू ड्रॉ गिवन आइसोमेट्रिक व्यू बाय यूजिंग सेट स्क्वायर का एक नए प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, आपको डायग्राम में एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है। इस आइसोमेट्रिक व्यू में फ्रंट व्यू आपको लेफ्ट साइड दिया गया है और राइट साइड साइड व्यू दिया गया है और इसके ऊपर में टॉप व्यू होगा। तो मैं इसे ड्रॉ करने के लिए सेट स्क्वायर की सहायता से सबसे पहले हमें इस प्रकार सेट स्क्वायर को वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लेकर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे एक और रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ये हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन होगा और ये रेफरेंस लाइन। तो इसके बाद हमें सेट स्क्वायर को रेफरेंस लाइन में इस प्रकार रखना है और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन के किसी एक पॉइंट, सेंटर पॉइंट से हम क्या करेंगे कि एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट से वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ और इसके बाद लेफ्ट साइड में 30 डिग्री के एंगल में एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। चूँकि ये आइसोमेट्रिक व्यू है इसलिए इसका एक्स और जेड एक्सिस जो होगा वो दोनों प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से 30 डिग्री के एंगल में होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक्स, वाई, जेड तीनों एक्सिस को ड्रॉ कर लिया हूँ। इसके बाद यहाँ से मेजरमेंट देखना है कि जो एक्स एक्सिस में हमें दिया गया है 35 mm और जेड एक्सिस में 20 mm और जो वाई एक्सिस है उसमें हमें दिया गया है 25 mm। तो मैं यहाँ एक एक करके तीनों एक्सिस में मेजरमेंट ले लेता हूँ। सबसे पहले एक्स एक्सिस जो है वो 35 mm दिया गया है, तो मैं यहाँ पे 35 mm पॉइंट ले लेता हूँ। और इसके बाद वाई एक्सिस 25 mm दिया हुआ है, तो मैं इसमें 25 mm और इसके बाद जेड एक्सिस 20 mm और इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन होगा उसे इरेज कर लेंगे। इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन में सेट करना है। इस प्रकार सेट कर लिए और दूसरे सेट स्क्वायर की सहायता से हमने जो मेजरमेंट लिया है उस मेजरमेंट से यहाँ से देखिए आपको वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद जो हमने वाई एक्सिस में 25 mm पॉइंट लिया है वहाँ से जेड एक्सिस के पैरेलल और एक्स एक्सिस के पैरेलल लेफ्ट साइड, तो मैं यहाँ पे जेड के पैरेलल राइट साइड लाइन ड्रॉ कर लूँगा 30 डिग्री के एंगल में। और इसके बाद लेफ्ट साइड में 30 डिग्री के एंगल में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा। और इसके बाद जो हमने 20 mm पॉइंट लिया है वहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा जो लाइन होगा उसे इरेज कर लेंगे। इसके बाद
देखिए यहाँ जो मेजरमेंट दिया गया है 15 mm, तो मैं इसके रेफरेंस की सहायता से मैं इस लाइन का मेजरमेंट फाइंड आउट कर लूँगा। ये हमें 35 दिया गया है टोटल, तो 35 में हमें 15 माइनस कर देंगे, तो ये जो मेजरमेंट है हमारा वो 20 mm मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से 20 mm इसको पॉइंट ले लेता हूँ और इसके बाद एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ वाई एक्सिस जो है हमें टोटल दिया गया है हाइट इसका 40 mm, तो मैं यहाँ से इसको 40 mm मेजर करके पॉइंट ले लूँगा 40 mm, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे इरेज कर लेंगे। इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन में सेट करना है और इसके बाद दूसरे सेट स्क्वायर की सहायता से इस पॉइंट से देखिए नीचे की ओर है 30 डिग्री में, तो मैं यहाँ से नीचे की ओर लाइन ड्रॉ करूँगा 30 डिग्री में, और इसके बाद यहाँ से ऊपर की ओर लेफ्ट साइड 30 डिग्री में एक्स एक्सिस के पैरेलल, और इसके बाद राइट साइड में जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन होगा उसे इरेज कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ देखिए मेजरमेंट हमें दिया गया है 15 mm, तो मैं यहाँ पे 15 mm पॉइंट ले लूँगा, और जो हमने 15 mm पॉइंट लिया है वहाँ से 30 डिग्री में जेड एक्सिस के पैरेलल जो है वो 10 mm दिया गया है। तो मैं अगेन सेट स्क्वायर को इस पॉइंट में सेट करने के बाद दूसरे सेट स्क्वायर से इस पॉइंट से ऊपर की ओर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद जेड एक्सिस के पैरेलल 30 डिग्री में लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद इस पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को सेट करने के बाद जो हमें 40 mm पॉइंट लिया है वाई एक्सिस में, यहाँ से 30 डिग्री में एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद इस पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर लेंगे, और इसके बाद इस पॉइंट से जेड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद एक्स एक्सिस के पैरेलल इसके बाद इस एक्स्ट्रा लाइन को इरेज करेंगे, और इसके बाद जेड एक्सिस के पैरेलल 30 डिग्री में और इसके बाद जो हमने 10 mm पॉइंट लिया है नीचे की ओर, वहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की ओर, और इसके बाद एक्स एक्सिस के पैरेलल 30 डिग्री में, और इसके बाद लास्ट जो है
वो जेड एक्सिस के पैरेलल तो इस तरह से जो हमें आइसोमेट्रिक दिया गया था उस आइसोमेट्रिक व्यू के डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमने आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद जो हमने रेफरेंस लाइन और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया था उसे इरेज कर लेंगे और इसके बाद सेट स्क्वायर या स्केल की सहायता से हमने जितना भी ऑब्जेक्ट लाइन ड्रॉ किया है सभी को डार्क कर लेंगे। और ये पूरा कंप्लीट आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के बाद हमें डार्क करना होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में यदि हम डार्क बनाएंगे तो वो पेंसिल का मार्क रह जाता है। इसलिए पहले हमें लाइट लाइन ड्रॉ करना होगा। कंप्लीट बनने के बाद हम इसे इस प्रकार डार्क कर लेते हैं और इसे सावधानीपूर्वक डार्क करेंगे। ये डबल राइटिंग नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने जो हमें आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया था उसे हमने ड्रॉ कर लिया है और इसके सारे आउटलाइन को डार्क कर लेंगे। और इसके बाद एक एक करके जो डायमेंशन दिया गया हमें उस डायमेंशन को दिखाने के लिए पहले एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक इस लाइन के सीधे में 2 से 3 लाइन स्पेस छोड़कर हमें लाइन ड्रॉ करना है, एक्सटेंशन लाइन। और इसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से ही हम इस प्रकार सारे नंबर को ऑब्जेक्ट लाइन के अंदर करेंगे, जिससे हमारा सारा डायमेंशन लाइन जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा ऑब्जेक्ट लाइन से। और डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से थिन होना चाहिए। तो इस प्रकार आप डायमेंशन को दिखाने के लिए
सेट स्क्वायर का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एक्सटेंशन लाइन के डायमेंशन लाइन के दोनों एंड पॉइंट में हमें एरो हेड ड्रॉ करना है। सभी एरो हेड जो होगा वो इक्वल होगा और 1:3 में ड्रॉ करेंगे। और इसे अच्छी तरह फिल्ड अप करेंगे। और इसके बाद हमें डायमेंशन वैल्यू को डायमेंशन लाइन के सेंटर के ऊपर में वर्टिकल 90 डिग्री में सभी डायमेंशन को लिखना है। 15, 10, 40, 15, 25, 10, 50। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो इस प्रकार आप दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू से आप सेट स्क्वायर की सहायता से आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और आपका कोई प्रश्न हो तो इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपके फ्रेंड्स जिन्हें इस प्रकार की वीडियो की ज़रूरत है तो उन्हें शेयर करिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।